कैसे कैसे प्रसंग बनते हैं, कैसे कैसे जीवन चलता है और कितने सारे कष्ट आते हैं, किन किन कारणों से आते हैं, विपत्तियां संपत्तियां भी मिलती हैं। ये सब क्या कर्म के उदय हैं, कर्म के उदय से विरुद्ध अपने आत्म स्वभाव है। ये सब अपने को रोज जानने को मिलता है। और विशेष जानकारी के लिए अब जैसे कि हमने 3 बार शिविर लगाए हैं कर्म कांड के, और एक आखिरी शिविर बचा हुआ है कर्म कांड जीव कांड। पिछले 2016 से हमने प्रारंभ किया था। आपको याद हो, आपको नहीं याद होगा, मुझे तो याद रह गई। 2016 के दिसंबर से हमने जीवकांड जी के शिविर लगाना प्रारंभ किए थे, और 2022 में कितने 7 साल हो गए, 7वां साल है। और इस साल में अंतिम शिविर कर्मकांड जी का जो चौथा है वो लगाने का प्लान है, विचार है, मानस है। तो यदि आप सब लोग उसमें भाग लेना चाहें तो वो अंतिम शिविर है आपके सबके अवसर के लिए। जब मैं पीछे देखता हूँ मुड़ करके तो ऐसा लगता है कि कितना सारा समय चला गया, किसने सीखा किसने नहीं सीख पाया। लेकिन अभी भी आपके पास अंतिम अवसर है, वापस नहीं आएगा। आपने पहले नहीं भी पढ़ा हो तब भी, जैसे कि हमारे हर बार के शिविर होते हैं, नए 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 4 अधिकार बाकी हैं, और चारों अधिकार द सिंपलेस्ट जो वर्जन हो सकता है द्रव्यान योग का वो है भाव अधिकार है, एक प्रत्यय अधिकार है, एक करण अधिकार है। जो आपने तत्वार्थ सूत्र जी का दूसरा अधिकार सुना हो उसमें 5 भावों की चर्चा है, औदयिक, औपशमिक, छायिक, छायोपशमिक, पारिणामिक। उसको लेकर के आचार्य भगवान ने 90 गाथाओं में एक अधिकार लिखा है, बहुत इंटरेस्टिंग। और जैसे कि जो चल रहा है ना अपना प्रकरण, कैसे कैसे जीव के परिणाम होते हैं, किन किन भावों से परिणत होता है, मनुष्य गति, क्रोध, कषाय, वेद, लिंग, लेश्या इत्यादि, वो सारे की सारी परिणतियाँ जो है वो सब दिखाने के लिए वो अधिकार है। संयोगों से कैसे देखा जाता है वो सब भी उसमें बताया जाएगा। उसके अलावा किन कारणों से कर्म का आश्रय होता है, अभी तो हमको कुछ ही कारण दिख रहे हैं, लेकिन इन सब में महान कारण जो मिथ्यात्व है वो भी एक प्रत्यय है। वो सब किस प्रकार से होगा, वो प्रत्यय अधिकार है, उसमें सारे प्रत्ययों का वर्णन है। कर्म के आश्रव के कारण एक एक कर्म किस किस रूप से विशेषता से आता है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण। यदि आपने तत्वार्थ सूत्र जी का 6वां अधिकार पढ़ा हो उसमें कर्म के आश्रव के हेतु हैं, तो वो सारे के सारे इस बार आएंगे। मतलब कहने का अर्थ है कि जो विषय कर्म का है ना, आप इस बार 8 कर्म के नाम पढ़ के नहीं भी आओगे तब भी आपको समझ में आएगा। इसके पहले के शिविर जितने 3 थे हमारे लिए शर्त थी कि आपको 8 कर्मों के नाम और उनके प्रभेद 148 याद करके और पढ़ करके आने हैं। इस बार वो शर्त कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। 8 कर्मों के नाम भी आपको नहीं आते हैं ना, इट्स ओके, वो सब वहाँ पर आ जाएगा। उसकी कोई डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है, आपको बस चीज़ें दिखाई देगी। सो अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया है। और इस बार भी आपने मिस कर दिया तो मैं कह नहीं सकता हूँ कि आप क्या क्या मिस करना चाहते हो। तो ऐसा मांगलिक शिविर लगने वाला है। कब लगेगा? 24 दिसंबर से लेकर के 1 जनवरी। 24 दिसंबर से 1 जनवरी वही हमारा पुराना स्थान मोदी जी की नसिया। बाहर से आने वाले जो शिवरार्थी जैसे पहले आते थे वो हमेशा की भांति आएंगे। आप भी अपने जो साधर्मी हैं उन लोगों को बोल सकते हैं वो आएँ, इस शिविर का लाभ लें। प्रति शिविर की भांति सुबह, दोपहर, शाम 2-2 घंटे की क्लासेस रहेगी। हर दिन 6 घंटे की क्लास है। ऐसे करके जो 6 महीने का कोर्स है वो आपको केवल 9 दिन में पढ़ने को मिलेगा। 4 अधिकार केवल कितने दिन में? 9 दिन में। एक फास्ट ट्रैक में पूरी चीज़ें चलेगी, तो आप सभी उसमें आएँ। रजिस्ट्रेशन के लिए उसकी लिंक रहेगी jainkosh.org जो वेबसाइट है, उस पर लिंक कुछ दिन में ओपन होगी, तो आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन कराएं। और जो अपने विंटर की छुट्टियां हैं वो हमारे साथ मनाएं इस भावना के साथ में। बोलिए महावीर भगवान की।